आज के मैच को देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम डिसाइड कर लेते हैं मिलकर कि ज्यादा गुस्सा किस चीज के ऊपर होना है। हाँ। आज जो प्लेइंग 11 थी जो गौतम गंभीर साहब ने चूज करी उसके ऊपर, या फिर जो बारिश हो जा रही है भाई, क्या नौटंकी चल रही है ये? ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे टूर होने नहीं चाहिए था। वैसे यूजुअली आई एम वेरी एक्साइटेड जब भी टूर होता है किसी हाँ। बाहर कंट्री में, साउथ अफ्रीका स्पेसिफिकली जब सेना कंट्रीज में होता है। इस पूरे टूर ने लिटरली पूरी बारिश ने मार के रखी हुई है भाई। ये क्या नए नए नखरे आ गए हैं कि लाइट्स का वहां पे कर्फ्यू हो रहा है। ओ मैं इसकी बात करूं, मैं डर गया था भाई देख के, जब एरन फिंच ने जो बोला है कमेंट्री में, मेरे मैं डर गया था कि भाई क्या बोल दिया, बता दो। अरे उन्होंने ऐसे करके बोला कि यहाँ पे 11 बजे जो है कट ऑफ है, लाइट्स खुद ही ऑफ हो जाएंगी, ऑब्वियसली सेफ्टी लाइट्स ऑन रहेंगी। मैंने कहा अबे भाई ये क्या चल रहा है, ये कोई वॉर सिचुएशन है क्या यहाँ पे कि भाई लाइट्स खुद ही ऑफ हो जाएंगी, निकलने का तो मौका दे दो। जैसे हमारा आईपीएल के टाइम पे हुआ था, एकदम से हो गया था यार भाई। ये मतलब सोसाइटी में हमारे गली क्रिकेट के मैचेस चल रहे होते हैं, वहां पे इतना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू नहीं है यार। कि ये क्या कि 11:30 बजे लाइट बंद होनी है, वहां पे भी अंकल आंटियां बैठे हैं क्या कि बेटे बंद कर, अब हो गया। क्या नाटक चल रहा है यार। हम लोगों ने कितना सोचा, ट्राई करा इस चीज को समझने का रीजन क्या है। ओडीआई सीरीज से सब लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर यही सब नाटक है तो भाई मत करो भाई, सीरीज खत्म कर दो, हमें नहीं खेलना आपके साथ। या तो कहीं ऐसे कराओ जहां पे पक्का पता है कि बारिश नहीं होगी भाई। इतने टंटे नहीं चाहिए। मतलब बिग बैश लीग, अब बादल बरसे लीग टाइप के कुछ बना दो भाई, इनका नाम गेल और स्काई कह रहे भाई जब हमारे रन बनाने की मौका बारी आई, तो फिर मैच कैंसिल होने लग गया। मैच कैंसिल होने लग गया भाई। तो आज हम लोग बातें करेंगे कि जो भी थोड़ा बहुत मैच हुआ, 10 ओवर का मैच हुआ था, टॉक पॉइंट्स क्या क्या है प्लेइंग ग्राउंड में, हर्षित राणा क्यों खेल रहे हैं अभी भी, क्या 4 विकेट नहीं है, पर हाँ मतलब ये 26 के वर्ल्ड कप को आई में रखते हुए हम लोग को इन सब चीजों की बातें करनी है। 15 मैचेस अब क्या 14 ही रह गए हैं, एंड हर चीज का काउंटडाउन वहीं पर आएगा। साथ ही साथ आज पिच रिपोर्ट वगैरह में भी काफी कुछ चीजें हुई हैं, वो भी जरा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो उनको भी बातें करेंगे। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो हाइप भी जरूर करिएगा यार। ये 2 चीजें आप कर दीजिए, बाकी 2 चीजें ऑप्शनल है। एक तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, मतलब अच्छा ही होगा यार, मतलब ऑप्शन तो है बट अच्छे ये तो मैंडेटरी जो अभी लाइक करना है आपको इस वीडियो को, एंड उसके बदले में अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये ना बेसिकली एक लेगेसी बनते हुए आ रही है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया स्पेशली जो होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नए लेके आती है। एंड मैं बहुत अप्रिशिएटिव हूँ इस चीज को लेकर। मतलब बिग बैश लीग में भी ऑनेस्टली जो स्टैंडर्ड्स दिखते जाते हैं, बीसीसीआई इतना इन्वेस्टमेंट करती है। अभी ओडीआई वाले में भी जो वो वेट ट्रांसफर और लेके आए यहाँ पर भी दिखा रहे थे, बढ़िया लग रहा है देख के। वो हम लोगों ने एक डेटा एनालिस्ट से उनको बुलाया भी था पॉडकास्ट पे, वो कई सारे ऑक्शंस में काम भी कर चुके हैं आईपीएल टीम्स के साथ। तो उन्होंने खुद भी कहा था कि यार हम लोग की फील्ड में बीसीसीआई इन्वेस्ट नहीं करती इतना, पता नहीं तेरे पैसे लेके क्या कर रहे हैं। वो सब पान पराग पान मसाला सबको दे दिया है। वो एकदम बेसिक ऑडियंस को कैटर करे ना, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं होगा तो भाई। अरे भाई तो जो वो बेसिक ऑडियंस वहां पर देख के खुश भी तो होती है। ये थोड़ी कोई मतलब होता है कि हमें बेवकूफी समझ रखा है आप लोगों ने, एकदम ही चौथी फेल समझ रखा है। बट पिच रिपोर्ट में अब देखो, जब चीजें होती है ना थोड़ी ज्यादा ओवर होने लग गई हैं कि अब सर थोड़ा ज्यादा ट्राई करो, थोड़ा आराम से रहो, इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है। तो पार्थिव पटेल पिच रिपोर्ट देने के लिए आते हैं, और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि पार्थिव पटेल खुद कुछ नहीं बता रहे हैं, जेमिनाई से पूछ रहे हैं। जेमिनाई, जिनको नहीं पता, गूगल जेमिनाई एआई असिस्टेंट है उनका, उनको बोल दिया कि ये फोटो देख लो पिच की, और मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस है, थोड़ा चिली मौसम है, तो अब आप बताओ जेमिनाई साहब कि आपको क्या लगता है कि आज कंडीशंस कैसी होने वाली है। अब जेमिनाई साहब को घंटा कुछ पता नहीं क्रिकेट के बारे में, वो बेचारे कह रहे हैं कि यार देखो, और उनका बात करने का तरीका भी एकदम इंडियन एक्सेंट में डाल रखा जाना कि ओवरकास्ट कंडीशंस है, थोड़ा चिली वेदर है, तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में बॉल थोड़ी हिलेगी, बट उसके बाद आसान हो जाना चाहिए बैटिंग करने के लिए। पिच में क्या है कैसा है वो कुछ बताया नहीं, सिर्फ हवा का बातें सुनकर ये भाई जिसका भी आइडिया था यार, आप लोग थोड़ा तो केटर करो, क्योंकि इन लोगों की भी नौकरी चली जाएगी फिर। नहीं तो फिर उसके बाद पार्थिव पटेल थोड़ा डिसअपॉइंटेड लोग लेकर बोलते चलो अच्छा मैं ही बताता हूँ। तो वैसे थोड़ी सी ग्रास तो दिख रही है पिच के ऊपर, लेकिन वो लाइवली ग्रास नहीं है, वो मरी हुई घास है एकदम। तो इसका मतलब ये है कि बैट पे बड़ी अच्छे से बॉल आने वाली है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ड्यू भी पड़ेगी अगर गेम कंटिन्यू होता तो, कहीं ना कहीं लोग बोल भी रहे थे वहां पर। ये भी बात थी कि चेस करते टाइम गेम बेटर हो जाएगा बैटिंग के लिए, ठीक है। बट जब टॉस होता है, एक तो हमने एक और कसम खा रखी है, एक बारिश ना रुकने की कसम है सीरीज में, और एक हमारे टॉस हारने की कसम। अब मैं गिन लेके चलता हूँ कि अच्छा अब तो मेरी होप खत्म हो चुकी है, टॉस तो अब नहीं जीत सकते यार। मतलब ये तो गिल का भी कर्स नहीं है, तो जो इंडियन कैप्टन है उसका कर्स भाई। मतलब ये क्या चल रहा है भाई, ऐसा पॉसिबल भी कैसे कि अब रिगार्डलेस ऑफ जो भी बंदा कप्तान बन रहा है, हमने टॉस हार, ये गिवन चीज बन गई है। द ओनली वे वी कैन रिडीम दिस इज कि हम लोग वर्ल्ड कप में सारे टॉसेस जीते हैं।
वो मुझे वो crazy चाहिए हो जाएगा भाई, कि भाई अभी जितना बैड लक है ना सारा अभी निकाल दिया है। मैं कह रहा हूँ दुबे को ही भेजो भाई, जो इतना लक लेके आ रहे हैं, क्या पता अगर आप toss में प्लेइंग कर ही 11 दे। में भी आ सकते हैं। हाँ, मतलब हर्षित राणा का जो इफेक्ट है वो दुबे को नहीं कर पा रहा, अर्शदीप को कर जा रहा है। या। फिफ्थ सिक्स बॉलर तो हमारे दुबे बन चुके हैं। हाँ, तो अगर इतना ज्यादा उनका लकी चार्म है तो व्हाई नॉट टॉस में भी ट्राई करके देख लो यार एक बार। बट टॉस में ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया जीतती है, जीतना ही था, एंड बैटिंग करती है पहले, सॉरी बॉलिंग करती है पहले, एंड करनी भी थी। जब ऑस्ट्रेलिया मतलब वो टॉस लेके हट जाती है, इंडिया की बारी आती है, सूर्य कुमार यादव से पूछा था कि आप क्या करते हैं वहां पर, वो कहते हैं हमें तो बैटिंग ही करनी थी। हाँ। अरे क्यों नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा करके बोला ना कि मेरे एनालिस्ट ने जो हमें बताया उसमें कहा है कि सेकंड इनिंग्स में स्लो हो जाती है, तो फिर ड्यू कहां से आएगी? हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा और अजीब अगर सा। चिली वेदर है तो शाम को अंडर द लाइट्स थोड़ी विकेट सेटल कर जाती है। तो या तो एक्सपर्ट्स गलत बोल रहे हैं या तो आपके एनालिस्ट गलत बोल या रहे तो इन हैं। सबको पहले ही पता था कि भाई ये प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि मैच तो कैंसिल होने वाला है, तो अपनी बैटिंग इस बार बैटिंग अच्छी करके पहले देख लेते करना हैं। वो हाँ। बोल नहीं सकते थे ऑन रिकॉर्ड। Yeah. बट अगर जो प्लेइंग 11 की अल्टीमेट जो बातें होनी है, मैच की तो बात क्या ही होनी है। हाँ क्या कहना चाहते हो भाई? भाई, आई वॉज वेरी एंग्री हाँ। जब ये प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, क्योंकि पहली बात तो अब मतलब हर्षित राणा को ये लोग जेन्युइनली ऑलराउंडर ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ही वुड हैव कम एट नंबर 8 एंड नंबर 8 तक हम बैटिंग लेके चलते। अभी तक हमने क्रॉस फॉर्मेट्स, हमने टेस्ट फॉर्मेट में भी चीज लेके चली कि हमें रखनी ही रखनी है, प्रॉपर बैटर रखना, प्रॉपर बैटर नॉट रखना है। समबडी जो कि बैट चला सकता है। एक प्रॉपर बैटर जो कि बॉल डाल सकता है, वो हमने ओडीआईज और टेस्ट मैचेस में रखा हुआ है। हाँ। जहां पे आपको स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए थे। हाँ। तो T20 में अब हम एक T20 में, हाँ T20 में हमने डिसाइड करा कि कोई बात नहीं यार, हम लोग और भी चीजें ट्राई करके देखते हैं, 5 मैच की सीरीज है, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। इस पूरे प्लेइंग 11 के डिलेमा को ना हम 3-4 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तुम्हारा क्या थॉट्स है भाई, तुम ये बताओ। ये मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी प्लेइंग 11 में यही थी। पहली बात तो भाई उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी आई थॉट की खेलेंगे, उन्होंने कहा कि वो 3 मैच के लिए बाहर ही हो चुके हैं, थोड़े स्पाइक्स ज्यादा कस के घुस गए थे भाई। कल सूर्य कुमार यादव आफ्टर ट्रेनिंग सेशन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हाँ इज लुकिंग वेरी लाइवली, और बैटिंग बॉलिंग दोनों ने करके। तो मतलब क्या सो के जब उठे तो नींद में कुछ हो गया था उनको, ये सपने में गिर गए थे? लास्ट ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करा था ऑप्शनल वाला। तो ऑप्शन तो बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब कहते हैं कि वो टीम के साथ रहना चाहते हैं इसलिए वो आ गए थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। टीम के साथ तो आज भी आ गए थे, बेंच पे तो बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहे थे, खूब ठिठोलियां चल रही थी। मेरा मेन प्रॉब्लम ये थी कि अर्शदीप सिंह जो कि हमारे T20 के टॉप विकेट टेकर है, वो बंदा कैसे स्टार्ट नहीं कर रहा। मैंने चलो समझ लिया कि एशिया कप में आपको एक ही पेसर खिलाना था और वहां पे जसप्रीत बुमराह थे, तो आप उनको नहीं खिला सकते थे। अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहां पे मतलब जो कि पेसर्स के लिए फ्रेंडली होती है, अगर वहां पे भी अर्शदीप स्टार्ट नहीं कर रहे तो फिर कहां करेंगे स्टार्ट? तो ये मेरी समझ के परे है कि गौतम गंभीर एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। हर्षित राणा, आई लव दैट गाय, ठीक है, आई वुड लव फॉर हिम टू सक्सीड, आगे जाके अच्छी खासी बैटिंग करे, बॉलिंग करे, एक अच्छा खासा ऑलराउंडर बन जाए। इस टाइम पे हर्षित राणा ऐसी बैटिंग लेके नहीं आ रहे कि अगर नंबर 8 पे उनकी जगह मैं अर्शदीप सिंह खिला दूंगा तो मेरी तो बैटिंग एकदम ही भाई गुड़गोबर हो जाएगी। तो ये नहीं कि हम आधा बैटर ले लेंगे और एक अच्छा बॉलर भी ले लेंगे। अर्शदीप ने क्या कभी 25 रन मारे किसी ओडीआई में? मैं पता है मेरे दिमाग में आई थी, अगर हर्षित राणा ने नहीं मारे होते 25 रन तो भी क्या टीम आज उनको नंबर 8 पे खिलाती? हाँ भाई, तो ये फिर अनबिलीवेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि मेरे समझ के परे है, मैं समझ ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा ऑडियंस को भी समझाओ, तो तुम्हारे लिए क्या रीजन हो सकता है? मैं 2-3 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। नहीं, रीजन तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपको नंबर 8 पे एक बैटर चाहिए था, जो मतलब जो भी बैट कर सके थोड़ा बहुत, तो आपने हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह के ऊपर चूज कर लिया। वॉशिंगटन खिला लेते। मैं वही कह रहा हूँ, वॉशिंगटन में भी आप खिला सकते थे, बट उसके बदले फिर मतलब ओवरऑल आपको देखने को लग रहा है कि आपको 2 प्रॉपर पेसर चाहिए ही चाहिए थे, सिर्फ एक प्रॉपर पेसर आप लेके नहीं जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। दैट इज व्हाई यू चोज हर्षित राणा। अब आप आए मेन पॉइंट पे सब लोग कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चेज मास्टर्स को। हाँ, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बट जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि यार देखो, अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि वन सेकंड पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमने लास्ट वीडियो में प्रीव्यू में भी कहा था इस मैच के कि साउथ अफ्रीका तक में भी आप सिर्फ एक पेसर के साथ जा रहे थे, उस टाइम पे बुमराह नहीं थे तो अर्शदीप खेल रहे थे, एंड सेकंड पेसर हार्दिक पांड्या थे। मतलब हम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस की बात कर भी नहीं रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका की बात है, वेरी सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली सेना कंट्री की बात हो रही है। तो ये एक बहुत क्लियर कट पैटर्न दिखा। वहां पे तो गंभीर भी नहीं थे, बाय द वे, वहां पे वी लक्ष्मण थे। बट इस मैनेजमेंट और थिंक टैंक के पीछे की बैकिंग ये लग रही है कहीं ना कहीं कि हम लोग को वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को, और ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट वो साथ में खिलाना चाह रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है। क्या इस चीज की जरूरत है? क्या अगर अर्शदीप होंगे तो हम मैच नहीं जीत पाएंगे? देखो अब बात पता है क्या, लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये हर्षित वर्सेस अर्शदीप चल रहा है। अगर आप इसको एक्चुअली में दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो ना, वंस अगेन थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या चीज कहां से कोरिलेट हो रही है। इट इज एक्चुअली अबाउट अर्शदीप वर्सेस द सेकंड स्पिनर, जो कि या तो कुलदीप होंगे या तो वरुण होंगे, वो मुझे नहीं पता कौन प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पर है। इट इज एक्चुअली अबाउट दैट
क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर नीतीश कुमार रेड्डी फिट होते, उनकी न्यूज भी अलग से स्पेशली बताई गई थी। इट काइंड ऑफ इम्प्लाइज कि शायद वो स्टार्ट करते हर्षित की जगह पे नंबर 8 पर, अगर फिट होते तो। ओके, ठीक है, अगर वो नहीं होते, अगर हार्दिक पांड्या होते तो फिर वही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मतलब हार्दिक पांड्या इज द सेकंड पेसर। हम लोग वर्ल्ड कप के हिसाब से बातें कर रहे हैं, तो बुमराह एंड हार्दिक पांड्या 2 पेसर होंगे। थर्ड पेसिंग ऑप्शन में या तो एनकेआर या तो दुबे टीम के अंदर रहने वाले हैं। ओके, हमारे जो 2 स्पिनर्स हैं ना, कुलदीप और वरुण, उनके अराउंड पूरा बॉलिंग अटैक बिल्डअप करा जा रहा है, विच मीन्स जो हम लोग लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं शायद वॉशिंगटन सुंदर को स्टार्ट तो करना ही है, वो शायद नहीं करेंगे अब, क्योंकि 2 स्पिनर्स ये हो गए बस अक्षर पटेल। बहुत ही वियर्ड चीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर जो हम लोग आइडियल T20 टेम्पलेट जिससे हम T20 वर्ल्ड कप जीते, तुम्हें एक्चुअली में लगता है कि अगर सूर्य कुमार यादव की ही ये थिंकिंग है, क्योंकि उन्होंने गौतम गंभीर ने तो आज आके बोल दिया भाई साहब अपने इंटरव्यू में कि दिस इज हिज टीम, इट्स नॉट माय टीम। हमारी टीम थोड़ी है, बड़ी सिंपली उन्होंने जो सारी बंदूकें, वो मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, आकाश चोपड़ा ऐसे पूरा, मैं भी यही सोच रहा था, मुड़ के ऐसे पूरा ओपन बॉडी लैंग्वेज, टांगे खुली हुई हैं, बैठ के हंसते हुए ऐसे करके कि मतलब बस अब जो शादी करनी है। और गौतम गंभीर मतलब बंदा यहाँ बैठा हुआ, तो गौतम गंभीर उल्टा ऐसे टांगे क्रॉस करके वहां देखकर बातें कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे उसकी तरफ पूरे टाइम। शक्ल उनकी यहाँ पे आकाश चोपड़ा अगर यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी शक्ल यहाँ तक जा रही है, या तो वो मुझे लगता है कि डायरेक्शंस देंगे कि कैमरा की तरफ देखकर बोलना है। भाई मुझे तो अजीब लगा, मुझे लग रहा है कि न्यूज़ चैनलों में होता है। आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर के अगेंस्ट तो नहीं बोल दिया था वीडियो में? नहीं, गंभीर ने कहा आकाश चोपड़ा तो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है यार। देखो उन पोजीशंस पे जो लोग हैं ना, जो खुद खेल चुके हैं, वो कभी भी आउटराइटली बुरा नहीं बोलेंगे किसी को लेकर। वो लग्जरी से हम लोग के पास है। हाँ, कि हमने कह दिया हुक्का जलाना है, श्रीकांत जी हमने वो डिसएग्री। हाँ, श्रीकांत जी को फिर पड़ा है ना पीछे फिर क्या हुआ उनके साथ। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वंस अगेन इट इज मोस्टली अबाउट ये अर्शदीप सिंह वर्सेस कुलदीप या फिर वरुण में से जो एक स्पॉट खा के बैठा हुआ है। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें 1 सेकंड के लिए, मैं बाय द वे अर्शदीप वर्सेस हर्षित भी अभी बताऊंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है, अभी वेट करो पेशेंटली। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कोई सेंस बनता है, हम अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए कि अर्शदीप क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल है। अगर वरुण और कुलदीप उसकी जगह पर खेल रहे तो फिर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल है। मुझे बेटर देन हर्षित, हाँ वो तो ऑब्वियसली एनी डे, पर मुझे स्टिल लगता है कि जिस बंदे ने आपके लिए सबसे ज्यादा विकेटें लेके दिखाई हैं, और अभी T20 वर्ल्ड कप में जहां पे सक्सेसफुल हुए थे, वो कोई पेसिंग कंडीशन नहीं थी भाई, वो भी घर जैसी कंडीशन हो रखी थी। वेस्ट इंडीज में तो लाले पड़े हुए थे, बैटिंग हो नहीं पा रही थी किसी से, 4 स्पिनर लिए थे स्क्वाड में। हाँ, और वहां पे भी अर्शदीप सिंह जब आपके टॉप विकेट टेकर निकल के आ रहे हैं, पिछले 2 वर्ल्ड कप से वो बंदा टॉप विकेट टेकर निकल के आ रहा है, हाउ इज ही नॉट इन द स्टार्टिंग प्लेइंग 11? ये कैसे हो सकता है भाई? तो अब इसको दूसरी तरीके से पिच करते हैं। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है गौतम गंभीर से। मैंने इस चैनल पर कितना बैक करा है गौतम गंभीर को, उससे पहले रोहित शर्मा को, कि यार नंबर 8 पे हमें एक प्रॉपर बैटर चाहिए T20s में यार। हाँ। अगर जडेजा और अक्षर पटेल दोनों सेम टीम में खेल रहे हैं तो उसका सेंस बनता है मेरे लिए। अगर उसके बाद यहाँ पर नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं, या फिर कभी शिवम दुबे नीचे आ रहे हैं, संजू सैमसन नंबर 8 पर आ रहे हैं, हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटर चाहिए, एंड गौतम गंभीर ने तो ये चीज बना कर रखी है। आई एम सो हैप्पी कि वो चीज करते हैं, पर फिर एक क्लियर फिलॉसफी बना के चलो ना। अब अपनी बात पे क्यों पलट रहे हो? नंबर 8 ये मेरे को नहीं पसंद भाई। मैं तो कह रहा हूं आप भाड़ में जाए T20 वर्ल्ड कप, आप इस मैच की बात करो। यहाँ पे हर्षित राणा के ऊपर स्टार्ट करे अर्शदीप। अब मेरा भी प्रॉब्लम अब यहाँ पे यही आती है। लेट्स टॉक अबाउट अर्शदीप वर्सेस हर्षित राणा नाउ। मैंने मान लिया कि आपको 2 स्पिनर स्टार्ट कराने, कुलदीप और वरुण खेलेंगे ही खेलेंगे। देखो अगर 8 बैटर्स चाहिए तो मतलब 3 प्लेयर्स बचे, उसमें से 2 स्पिनर हमारे अगर खेलने ही खेलने तो मतलब सिर्फ बुमराह ही खेल सकते हैं, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या जब वापस आएंगे तो शायद एक कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होगी। ओके, अगर हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी टीम में नहीं है, और आपको 2 ही स्पिनर ही खिलाने हैं, तो फिर आप वॉशिंगटन और अक्षर दोनों को साथ में तो खिलाओगे नहीं। 4 स्पिनर तो आप लोग ही नहीं लोगे। तो कुलदीप, वरुण और अक्षर, ये 3 लाइनअप में फिक्स्ड हो गए। तो जो सेकंड पेसर अब होगा, या तो वो हार्दिक होते या तो वन बिटवीन अर्शदीप एंड हर्षित होते। हाँ। यहाँ पे आपने हर्षित ये बोल के चूज करा है कि वो बैटिंग बेटर देते हैं। भाई मेरी प्रॉब्लम बस यही है, या तो आप प्रॉपरली कमिट कर दो कि नंबर 8 पे बैटर चाहिए, और ये है कि कौन बेटर बैटिंग कर पाता है, ये सब बकवास है। हाँ। या तो फिर एक प्रॉपर बॉलर पे कमिट कर ये मत सोचो कि भाई हमारे पास बॉलर्स 2 हैं, अब उनमें से कौन बेहतर बैटिंग कर सकता है उसके बेसिस पर। इतना भी बैटिंग फ्रेंडली गेम नहीं हुआ इस टाइम पे T20 की। आप उस पे सिर्फ इस पे भाई, तो जसप्रीत बुमराह से बेहतर होंगे लोग जो बैटिंग करते होंगे, तो उसके ऊपर आप ले लोगे नहीं? तो फिर मेरे ख्याल से वही होना चाहिए ना, जब हार्दिक पांड्या टीम में वापस आएंगे तो हर्षित राणा को बुमराह के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बैटिंग बेहतर करते हैं। इतना ये, और ये क्लियर फेवरेटिज्म ही है भाई। मैं और कुछ बोलूंगा मैं नहीं इस चीज को। ये नहीं, फेवरेटिज्म बोलेंगे या प्रेफरेंस बोलेंगे? भाई फेवरेटिज्म है ये एट दिस पॉइंट। मतलब दोनों का बेसिकली सेम है, थोड़ा हार्श वुड ज्यादा फेवरेटिज्म भाई एट दिस पॉइंट। जिस तरीके हर्षित राणा तो भाई वाइड बॉल में तो परमानेंट लग रहे हैं इस टाइम पे मुझे। अर्शदीप सिंह तो आसपास से लग रहे हैं इस टाइम। नहीं देखो, मैं ये कहने का पॉइंट ये, क्योंकि ये हर एक मैनेजमेंट और हर एक कप्तान के अंडर होता है।
हाँ जो लोग स्पेसिफिकली एक 23 साल के बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, वो मैं थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ। हर्षित राणा इज 23 years old ऑन पेपर, आई मीन मुझे नहीं पता बाकी तो कुछ महीने बड़े हैं मुझसे। क्रेजी 23-24 जितने भी आप बता देना। मेरा कहने का पॉइंट ये कि ये जो अलग से एक्सटेंसिवली टारगेट करा जा रहा है, ये हर एक जनरेशन में हुआ है। हर किसी के फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, जैसे कई लोग ना नाम गिनाना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमने करा फेवरेटिज्म रोहित और धवन के साथ, पर बनाया भी ना उनको। तो ये तो आपने बहुत बड़े नाम ले लिए भाई। ऐसे छोटे छोटे प्लेयर भी होते हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे, एक साल में निकल जाते हैं। ठीक है, उनको भी, उनके साथ भी फेवरेटिज्म करा गया था, फिर वो नहीं चले तो उनको हटा ही दिया गया। हर्षित राणा तो मैचेस ही नहीं खेले अभी। बट ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। एंड मैंने ये भी सुना अपेरेंटली कि क्यों मैनेजमेंट ये चाहती है इनको इतना बैक करना। ऐसा बोलने की इस मैनेजमेंट की बहुत ही क्लियर कट फिलॉसफी है कि हम लोग को फ्यूचर के लिए लंबे फिजिकल पेसर्स बनाने जो कि 140 प्लस डाल सकते हैं। हर्षित राणा है वो। जैसे मुझे ना ये चीज सुन के बहुत ज्यादा फुटबॉल वाली एनर्जी याद आई थी। अच्छा, कि मॉडर्न डे फुटबॉल में अगर तुम्हें याद हो तो आर्टिस्ट्री का जो स्कोप है कम होता जा रहा है। मेस्सी जैसे प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं। इट्स बिकमिंग वेरी मैकेनिकल, कि फिजिकलिटी हो, पेस हो, इसीलिए सर्टेन रेस ऑफ प्लेयर्स जो है बहुत ज्यादा अभी निकल कर आ रहे हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे वो एक पैरेलल दिखा क्रिकेट में भी, कि आपने फिजिकली डोमिनेटिंग बॉलर्स को डाल दिया है जो कि इतना इतना लास्ट कर जाएंगे, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। वो आर्टिस्ट्री हाथ से कितनी निकल रही है उस पर इतना फोकस नहीं है भाई। मतलब आई अंडरस्टैंड दिस, बट मुझे लगता है T20 गेम ये दिस इज द लास्ट प्लेस जहां पे T20s में आपको ये चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो अगेंस्ट हूं भाई, आपको डालने ही 4 ओवर है वहां पे, आप क्या? मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं तो कह रहा हूं अर्शदीप का मैच चुनने का पॉइंट क्या था, मेरे को तो समझ में नहीं आया। फिजिकलिटी क्या था तो क्या बुमराह टीम के अंदर आएंगे? आई मीन फिजिकलिटी से लंबे चौड़े होने से नहीं होती, लेकिन शरीर को मेंटेन करके तो रहना चाहिए कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत कॉल था। एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि अर्शदीप का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो भाई धीरे धीरे। क्योंकि T20 एक लौता फॉर्मेट जहां पे वो बंदा भाई, मतलब बुमराह के बाद अर्शदीप ही है। और कुछ लोग कह देंगे भाई जिसने हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है 2 वर्ल्ड कप से हमारे, तो यार आप कैसे उसको निकाल रहे हो टीम के? जो उसको अगर आप T20s में स्टार्ट नहीं करा, आपने पूरा एशिया कप यहाँ पे देख लिया आपने, और अभी जैसी चीजें लग रही है, लग रहा है कि वर्ल्ड कप अभी वो स्टार्ट करेंगे नहीं अभी। बट ये मैं वन से नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट इस चीज के, मैं बहुत क्लियर कर दूं, बट ये पहली बार नहीं हो रहा है फिर से। क्या ये एग्जैक्ट सेम चीज शार्दुल ठाकुर और अश्विन के साथ नहीं होती थी? शार्दुल ठाकुर ने कह दिया कि मैं नंबर 8 का स्पॉट आई कर रहा हूँ फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। मैंने कहा सर आप शायद हर्षित राणा नाम के प्लेयर को जानते नहीं सर। आप गौतम गंभीर साहब मिले नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट मैचेस में भी तो यही होता था कि बिकॉज शार्दुल ठाकुर क्या बेटर बॉलर अश्विन से। अश्विन इस जनरेशन के परहैप्स द बेस्ट टेस्ट बॉलर थे, बट थोड़ी बैटिंग, हालांकि सेंचुरी नहीं है, ठीक है ना, पर बैटिंग थोड़ी ऑफर ज्यादा कर देते हैं। नहीं तो अगर इतना ट्रस्ट है ना, और ये रोहित और द्रविड़ के अंडर होता था ना। हाँ नहीं है फॉर श्योर, तो ये हर जगह होता है। मैं कह रहा हूं अगर गौतम गंभीर और मैनेजमेंट में इतना ट्रस्ट है कि हर्षित राणा की बैटिंग है, तो अब कराना नंबर 8 पे बैटिंग। नहीं तो नंबर 6 पे कराते ना, आज तो वो टीम शीट में नंबर 6 पे नहीं, और अगर अब भाई पीछे मत मुड़ना इस चीज से कि नहीं हम तो नंबर 9 के लिए देख रहे हैं वैसे हर्षित राणा को। जब प्रॉपर ऑलराउंडर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर वो नीचे घुस जाएंगे। अगर इतनी बैटिंग आती है ना तो फिर नंबर 8 पे बैक करना उनको, और फिर फेल करेंगे तो रेडी रहना सब लोग कि भाई पीछे गालियां पड़ेंगी अब सबसे। क्योंकि मैं तो अभी भी ये कहूंगा, देखो 2 डिलेमास हैं। एक तो वो 2 स्पिनर्स को अगर आपको साथ में खिलाना है, मतलब ये मैं कल तक नहीं सोच रहा था, अब एकदम से लग रहा है कि सही में होने वाला है क्या। तो अगर ये ऐसा होने वाला है तो फिर एक ही पेसर खेल सकता है। सेकेंडली अगर शुभमन गिल ऊपर खेलने वाले हैं, व्हिच मींस कि एक नॉन बॉलिंग बैटर ओपनिंग करेगा और फिर साथ साथ एक विकेट कीपर भी बीच में रहेगा। वो दोनों चीजें एक में बदल जाती थी जब सैमसन ओपनिंग करा करते थे। तो फिर एक ऑलराउंडर बीच में कम हो गया, और तो फिर तो ये चक्कर आएगा कि अर्शदीप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। जहां आपको लग रहा था पिछले 1 साल से कि टेम्पलेट तो फिट है, तो मजे में टीम, सारी सरदर्दियां भी आ रही हैं एकदम लास्ट के 3 सीरीज में आपको लग रहा है कि भाई ये कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, समझ में नहीं आ रहा। इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग कि ये टीम में पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना कि फिर भी जीत सकते हैं। वो तो है। आज भी मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे दिमाग में डिलेमा था। आज तो मैच ये रद्द हो गया। अगर मैच ज्यादा चल रहा होता तो मैं क्या बोलता, मान लो अगर 20-30 रन से जीत जाते हैं, भाई जीत तो फिर भी गए ना, हम किस में बोलेंगे? जीत तो फिर भी, मुझे इसमें शक नहीं है कि टीम नहीं जीत सकती, क्योंकि ये टीम इतनी स्ट्रांग है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अर्शदीप के साथ भी ये टीम जीत जाएगी, तो रिजल्ट आपका सही भी रहेगा। इट इज जस्ट अबाउट कि आप किसको पिक करें और कौन ज्यादा डिजर्विंग है, और अर्शदीप इस टाइम पे है ज्यादा डिजर्विंग। जैसे कि हम भी आपके सब्सक्रिप्शन के डिजर्विंग, वो बहुत डिजर्विंग है, तो आपको भी उस चीज में करना चाहिए। तो जब तक आप वो जीत तो आप रहे हो, वो तो रिजल्ट फिक्स्ड ही रह रहा है, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही ज्यादा अनहोनी हो जाए। जैसे अर्शदीप सिंह ने वो टिल्ला मारा था ओडीआईज में, जहां पर रोहित शर्मा हाथ मिला 1 रन चाहिए था। रोहित शर्मा और अर्शदीप सिंह के बेस्ट मोमेंट्स निकल के आते हैं। रोहित शर्मा की शक्ल इतनी तगड़ी थी उस टाइम। एक वो वाला था, फिर एक वो एशिया कप में 2022 में। सर 1 सेकंड सर जी
रोहित शर्मा चले गए थे उससे मैं बॉल को लात भी मारी थी उस टाइम पे रोहित शर्मा बहुत इरिटेटेड होते थे जब टाइम ही ऐसा था भाई, गंदा टाइम चल रहा था उस टाइम पे। बट अगर चलो इसके ऊपर ना आप भी जरूर कमेंट करके बताना कि आपके दिमाग में कोई और पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके, या फिर हम सब लोग अग्री करने की ये स्ट्रेट आउट एक अर्शदीप को ही खिलाना चाहिए था, कोई लॉजिकल रीजनिंग है ही इसके पीछे। मैच की भी थोड़ी बातें कर लेते हैं जो हमारे 9.4 ओवर्स खेले जो हमने 52 बॉल्स खेली हैं। अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दी थी लग रहा था कि आज फिर से 50 मारने गिल और अभिषेक दोनों की, गिल ने तो क्या बैटिंग करी है भाई, जो शॉट लगे, और स्काई ने भी एंड आते आते क्या मुझे लगा भाई वो पहला छक्का जो मारा था और लास्ट में जो छक्का मारा है, पहला छक्का तो इतना गजब कनेक्ट हुआ था ना, लपेटा लगा था कि भाई ऐसा लपेटा है नहीं पता एक्चुअली में, ही ऑलवेज सेट्स हिमसेल्फ अप लाइक दैट। नहीं वो तो मारते हैं ऐसे टाइप के शॉट्स, वो देखने में लगता है लपेटा चला रहा है आंख मीच। पर वैसे अब देखो तो स्टार्ट काफी अच्छा करता हमारे दोनों ओपनर नहीं, बट अगेन जो मेन बंदा था जो स्टार्ट करके दिखा रहा था अभिषेक शर्मा ही था भाई। यार मुझे लगता है शुभमन गिल ने बहुत अच्छा स्टार्ट करा। मतलब इनिशियल तो उनका वो था कि टैप करके सिंगल ले लो, उसको स्ट्राइक दो, 3-4-5 बॉलों के लिए था। उसके बाद से तो मतलब उनकी स्ट्राइक में ज्यादा कि 8-9 बॉल पे भी 16-17 रन हो ही गए थे उनके। ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल ही रहे थे। आई थिंक थ्रू आउट हिज इनिंग्स 180 समथिंग की स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन करके रखी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं अभिषेक शर्मा वर्सेस हेजलवुड को लेके जो बहुत ही एंटिसिपेटेड एक बैटल था, तो पहली बॉल पे स्टेप आउट करके तैयार थे वो तलवार लेके कि मैं उड़ा ही दूंगा, काट ही दूंगा, कमर पे डाल दी थी। कमर पे डाल दी थी बोल दो। हेजलवुड का तो मैं याद है मैंने एक चीज 2-3 बार पहले ही बोल रखी है, T20s में व्हाई ही इज नॉट as great as in test matches and in ODIs। क्यों? वो जो एक हेजलवुड को हम लोग किस वर्ड से सिनोनिमस मानते हैं, कंसिस्टेंसी। टप्पा पकड़ लिया भाई, वहां से वहीं पे डालेगा बॉल, तुम जो कर सकते हो कर लो। अगर आपको विश्वास है तो रोहित शर्मा से जाके पूछना। ठीक है दिखा दिया था। तो अब यहाँ पर ये सेम चीज जो है ना कहीं एक ड्रॉबैक भी बन जाता है T20s में, क्योंकि T20s में अगर बैटर को पहले से पता नहीं कि सेम टप्पे पे रखेगा तो फिर वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, सेटअप कर सकता है अलग अलग शॉट्स के लिए। आप अभिषेक शर्मा को मुझे लगता है लोगों ने काफी स्टडी करा एशिया कप की बैटिंग को लेकर, क्योंकि एशिया कप में हम लोगों ने, तुम्हें याद है मैंने डिस्कस भी किया था जब श्रीलंका के अगेंस्ट रन मारे थे कि कितने ज्यादा रन ये बिहाइंड स्क्वायर मारने लग गया अभिषेक शर्मा। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने एक बैकवर्ड पॉइंट ले रखा था डीप और एक डीप स्क्वायर लेग ले रखा था। फाइनली को थर्ड मैन थी नहीं डीप, ओके, वहां पे जरा सा भी कत्ती लगती है तो चौका ही जाता। हाँ। उतने थिन मार्जिन ऑफ एरर में अगर आप सेम टप्पे बॉल डालते रहोगे ना तो अभिषेक शर्मा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ। वो सामने भी चांटा मार देगा मिड ऑन के ऊपर से। हर बॉल वो स्क्वायर ही नहीं मारने की जरूरत है। इनफैक्ट हेजलवुड ने एक जरा सी एक लाइन हल्की सी डिविएट हुई थी तो उसने वो कीपर के ऊपर से क्या है पुल मार दिया था। हाँ, राइट। तो इट गॉट अ बिट टू इजी फॉर अभिषेक शर्मा। उसके तो आउट भी नेथन एलिस पे अल्टीमेटली, और वो क्यों आउट हुए हैं? क्यों? वो स्लोअर वन रीड नहीं कर पाए, दैट्स द ओनली रीजन। ओके, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बड़ी अच्छी डालते हैं नेथन एलिस। नेथन एलिस तो घुटनों पे आ गए थे जब स्पेसिफिकली जब वो गिल अंपायर्स कॉल से बच गए थे, तब तो वो कह रहे थे अबे भाई इनजस्टिस तो से मेरे साथ हो रही है हर्षदीप हूं, बाकी लोग तो ऐसे ही बदनाम है। हां, एक्चुअली तो मेरे साथ ही हो रही है। गायकवाड कह रहे थे अस ब्रो चेन्नई सीएसके ब्लड। सर मैं समझता हूं आपका दर्द। तो उसके इनफैक्ट जब वो अंपायर्स कॉल हुआ था उसके तो अगली बॉल पे गिल ने स्ट्रेट चौका मारा था, एक निकल के। ओए क्या शॉट मारा था गिल ने, बहुत अच्छी बैटिंग करी है। शुभमन गिल अल्टीमेटली, शुभमन कह रहा हूं अभिषेक शर्मा अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं, बट वन सेकंड यार, ये दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ही ऑफर्स। मैंने ट्विटर पे देखा तो लोग अभी से स्टार्ट हुआ है कि यार अभिषेक शर्मा को एक्चुअली रन्स पे फोकस करना चाहिए क्योंकि रन्स ही उनको टीम के अंदर रखेंगे एंड स्ट्राइकर पे मत करो। अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर है भाई, यू हैव टू लिव थ्रू दीज डेज। अगर जब आप वो सेंचुरी मारेंगे सब तालियां बजाएंगे, अगर आप उस पे ताली बजा रहे हो तो आपको यहाँ पे भी खड़े रहना पड़ेगा। रोहित शर्मा के साथ जो हम करते हैं सेम बात है भाई। रोहित शर्मा के साथ, रोहित शर्मा में इंटेंट दिखा रहे भाई, आउट हो गए कोई बात नहीं है, बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है अपना विकेट। तो ये तो भाई T20 ओडी में फिर भी एक बार को मैं सुन लूंगा, T20 में आज तक लोग ये बातें करते हैं ना, मेरा दिमाग फटने लग गया। एक तो मिच मार्श ने भी आज क्या उनका स्काई का टेम्पलेट कॉपी करा था क्योंकि हेजलवुड से 3 ओवर उन्होंने पावर प्ले में डलवा दिया। मैं सोचा था अरे आधे ओवर तो ये एक नई स्ट्रेटजी ट्राई करना चाह रहे हैं एक्चुअली कि अपफ्रंट अगर हम ज्यादा विकेट्स लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या पता 20 ओवर तक गेम ही ना। मुझे लग रहा है मार्च को पहले ही पता था भाई बारिश होने वाली है ना, मार्च बहुत चालू है भाई, मार्च इज 4 ओवर यही करवा दो इनके। बट उसके बाद जिस तरीके से स्काई ने बैटिंग, स्काई का मैं वंस सेकंड आई बिलीव कि इस सीरीज में होपफुली वो अपना फॉर्म रीगेन कर लेंगे, बिकॉज पहली 20 बॉल्स उनके 25 रन थे। तब बहुत ज्यादा अच्छे टच में लग नहीं रहे थे। कूनेमान ने 2-3 जो है ना छोटी बॉलें पटकी थी कट पे, तो कट कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे। मुझे अभी मैं एक डेटाबेस रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट के लिए, इंडिया का हाईएस्ट एवर स्कोर क्या है 297 जो बांग्लादेश मारा था, आई थिंक दशहरा के आसपास लास्ट ईयर, राइट। उसमें स्काई का लास्ट टाइम 50 आया था। 35 बॉलों पे 75 रन थे, 35 बॉल में 75 रन थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि स्काई ने जिस मैच में 50 मारी है उसमें इंडिया एकदम से स्काई रॉकेट करी है।
अच्छा, आई जनरली बिलीव सो। अगर मिडिल ओवर्स में हम लोग को 6 से 10 ओवर में प्राइमरीली, बिकॉज 0 to 6 ओवर्स में तो अभिषेक शर्मा हमें स्टार्ट दे देते देख ही रहेगा। हाँ, जो मेन मोमेंटम ड्रॉप आता है, अगर आप स्टडी करोगे ना, नहीं करो तो हमारी वीडियोस देखना एशिया कप की, 6 से 10 ओवर के बीच में ही वो ड्रॉप आता है। 10th to 15 ओवर में फिर आप रीग्रुप करते हो एंड 15 to 20th ओवर में आप टेक ऑफ मारना करते हो। 6th to the 10th ओवर, ये 4 ओवर बड़े क्रूशियल होते हैं। आज भी अगर तुम नोटिस करोगे तो एंड आते आते 8वें 9वें ओवर में आते आते कूनेमान को एक छक्का लगा था जो गिल ने मारा था मेरे ख्याल से, वो ही तगड़ा कनेक्ट हुआ था लंबा, और उसके बाद जो स्काई ने लपेटे मारे तगड़े लपेटे में, मैं मजाक के लिए बोल रहा हूं, हाँ, T20 में लपेटा इज गुड ओनली यार, तगड़े शॉट नहीं, वो जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स, अच्छे शॉट, स्लॉग्स थे पूरे। वहां तक उनका टच वापस आ गया था। इट्स अ ग्रेट न्यूज कि हमने जो इस पूरी सीरीज का बिल्डअप करा था कि 2 बंदे जो फॉर्म में नहीं है, स्काई और गिल, वही अगर फॉर्म में हमें दिख गए वापस, इससे बेहतर न्यूज नहीं हो सकती। आज तो 50 आ भी सकती थी भाई, 100% देख के लग रहा था कि आ जाती। प्लस मैं वो भी बोलूंगा कि इन दोनों ने जिस तरीके से एंड करा था, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर भाई कि 6-7 ओवर तक भी मुझे लग रहा था यार हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और वही स्काई थोड़ा सा डुबा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि गिल तो अच्छा खेल रहे थे, पर वो लेजेंड लास्ट की 4-5 बॉलें स्काई ने ऐसी खेली थी 10 से ऊपर की 100 हो गई कि 10 से ऊपर की हो गई। तो मैं इन हाइंडसाइट यही सोच रहा था कि भाई बारिश हो गई है, अगर कट भी जाते ना, और तो भी आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छा 9 ओवर हो गए ना, उसमें भी हमने 97 कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो सकता है स्काई के ऊपर भी अवेयरनेस आई हो कि बारिश आने वाली है। हाँ, अभी मारे खेलता हूँ ताकि फिर वो रन रेट वाला चक्कर वो सेकंड ओडीआई की तरह ना हो, पहले ओडीआई की तरह ना हो। हाँ, कि हर स्कोर और कम ही कर दिया है, पता नहीं क्या कौन सी मैथमेटिक्स भाई आज गुस्सा आ जाता। वैसे आई एम वेरी हैप्पी कि नो रिजल्ट निकल के आया। क्यों भाई ये पहले तो मैच कंटिन्यू उतर, अच्छा तो फिर ऑस्ट्रेलिया के फेवर में हो जाता ये वही करते कि बेटे डीआरएस करके, डीआरएस कह रहा हूँ, कौन सा मेथड होता है भाई वो बारिश वाला, डीएलएस, धोनी रिव्यू सिस्टम। हाँ, डीएलएस के चलते ये लोग अल्टीमेटली स्कोर और गिरा ही देते हैं हमारा, तो हमारे और लग जाते हैं इस टाइम पे। हाँ हो सकता है। एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहूंगा वो ये कि स्काई नंबर 3 पर बैटिंग करने क्यों आए? मुझे तो लग रहा है यही होगा फिलॉसफी, अगर हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखना है तो अभी जी ना लास्ट के 3 सीरीज हैं, इस टाइम पे पलटी मार रहे हैं धीरे धीरे। हमने पहले भी ये चीज देखी है एशिया कप में, मैं दुबे के लिए ये चीज कह रहा था कि भाई ये तो सामने लेफ्टी है तो भी इनको भेज देते हैं, सैमसन को नहीं भेज रहे थे। क्या ये वो वाली चीज है या फिर ये है कि हमने टेम्पलेट सेट कर लिया, वी कैन गो बैक टू इट एनी टाइम वी वांट? राइट नाउ इट इज अबाउट जो हमारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है उनको ऊपर से ऊपर भेजो ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेलने को। तो क्या संजू हमें देखेंगे ऊपर बैटिंग करते? संजू का तो फॉर्म है ना। अरे इतना वो नहीं, आई जेन्युइनली बिलीव ही डिड वेरी वेल इन द एशिया कप। हाँ मतलब एंड प्लस उनको ऊपर बैटिंग कराने से पर्पस सर्व नहीं हो रहा, क्योंकि उनको नीचे ही बैटिंग करनी है वैसे भी, फिनिशर का ही रोल में खेलना है। मैं तो चाहता हूँ कि ये फिक्स ही कर दे भाई पोजीशन। नहीं, आई डोंट बिलीव सो। सूर्या को नंबर 3 आज अभी शिवम दुबे ने फिर से इंटरव्यू में कहा है क्या कि हमारी टीम में ओपनर्स के बाद किसी का नंबर फिक्स नहीं। हाँ, ये कहते ही आ रहे हैं लोग बहुत टाइम से, पर फिलॉसफी है जेन्युइनली। आई थिंक राइट नाउ इट इज मोर अबाउट कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड चलो कर लेंगे, वो तो हमने अपना ब्रांड बना ही लिया है, बट अभी आने वाला 3 महीने में वर्ल्ड कप, तो जो लोग फॉर्म में नहीं है एटलीस्ट, तिलक वर्मा का फॉर्म आ गया कोई क्वेश्चन नहीं है, तो स्काई का फॉर्म नहीं है, लेट हिम बैट अप। दुबे का फॉर्म नहीं था तो उनको नंबर 3 पर भेजा था एक मैच में एशिया कप में। वैसे सैमसन का फॉर्म होगा तो नंबर 8 पे इसका मतलब यही है, मैं यही कह रहा था कि भाई फॉर्म में होना पाप है इस टाइम पे। हाँ। क्योंकि संजू सैमसन अभी फॉर्म पे, तो आपको हर्षित राणा भी उनसे ऊपर ही बैटिंग करता है। हर्षित राणा को भी तो टेस्ट करना है, बैटिंग तो है ना करना वो। तो मुझे लगता है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट्स थे, हालांकि सिर्फ 10 ओवर का मैच हुआ लेकिन काफी बातें करने को निकली है। जीजी ने बड़ी हेल्प करी यार आज की वीडियो में, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कॉज लेके, ताकि अच्छी खासी लंबी वीडियो। ऑल इन ऑल आई वाज नॉट हैप्पी कि आपने हर्षदीप को, मतलब अब यहाँ पर भी वो हर्षद उनके ऊपर खेलेंगे, मूड ना प्लेइंग 11 निकलते ही थोड़ा खराब हो गया था कि आपको ये नहीं करना चाहिए। या तो नंबर 8 की फिलॉसफी पे स्टिक करो, और अगर बॉलर खिलाना तो फिर एक जो आपका सबसे बड़ा बॉलर उसको खिला दो। हाँ, तो ये इन बिटवीन कि नहीं हम प्रवीण कुमार ना इधर के ना उधर के, कि वो 10 रन तो मार देंगे, वो नहीं चाहिए मेरे को। आप भी बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में। कल हम लोग सेकंड T20 का प्रीव्यू लेके आएंगे जहां पे होपफुली बारिश नहीं होगी। कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल भी है वुमेन्स वर्ल्ड कप का। अच्छा, इतना आगे पहुंच गए हम लोग। कई लोगों ने एज इफ तुम्हें पता नहीं था। आधे फैन ये कल कर सकते हैं इसके बारे में। आधे फैन की पता नहीं, आधे फैन ये पूरे भाई सेलिब्रिटीज के साथ पीआर तो बहुत तगड़ा करवा मैं। आई एम जनरली प्लेइंग की जीत जाए भाई, क्योंकि अगर ये मैच जीत गए तो हम लोग जीत सकते हैं। इजी तो नहीं पर जीत सकते हैं। आप भी बताना अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ी बातें करें। ऑनेस्टली हम लोग एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन्स वर्ल्ड कप नहीं देखते, ये हमने बहुत स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, इसलिए हम कवर भी नहीं कर रहे थे। बट हाँ, कल जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे थोड़ी बातें हो सकती हैं, क्योंकि आई हैव सम थिंग्स टू से। वो करेंगे उसकी बातें। कल मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।